हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी पर। आज की क्लास में 25 अगस्त को यूपीपी का जो पेपर हुआ था उसके पहले शिफ्ट का जीएस पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? 8%, बी ऑप्शन है 8.5%, सी ऑप्शन है 9%, डी ऑप्शन है 7.3%। तो इसमें यह ऑप्शन सही है, 8% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? ये ऑप्शन है 4 मिनट 25 सेकंड, बी ऑप्शन है 6 मिनट 15 सेकंड, सी ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकंड, डी ऑप्शन है 2 मिनट 30 सेकंड। तो ऑप्शन सी सही है, 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन ये सही है, यूनाइटेड किंगडम के जो है संसदीय शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, एमपीसी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ये है मनी पॉलिसी कमेटी, ऑप्शन बी है मेकिंग प्राइस कमेटी, सी ऑप्शन है मॉनेटरी प्राइस कमेटी, डी ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऑप्शन डी सही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि मौद्रिक नीति समिति। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? ये ऑप्शन है जोरोस्टर के विचार से संबंधित है, बी है महावीर के उपदेश से संबंधित है, सी है बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ, ऑप्शन सी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, ऑप्शन डी है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ जीडीपी डेटा की गणना जारी करने के लिए जिम्मेदार है। इसका पहले नाम सीएसओ था, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, बी ऑप्शन है एंटोन चेखव, सी ऑप्शन है दोस्तोवस्की, डी ऑप्शन है व्लादिमीर नाबोको। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दोस्तोवस्की की रचना क्राइम एंड पनिशमेंट है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लाओस की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है काठमांडू है, बी है मस्कट, सी लीमा, डी वियंतियाने। तो ऑप्शन डी सही है, लाओस की राजधानी वियंतियाने है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचार और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? ये ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक और डी ऑप्शन है विश्व बैंक। तो ऑप्शन ये सही है, विश्व व्यापार बैंक के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल में भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? ये ऑप्शन है 5% है, बी 12% है, सी ऑप्शन 18% है, डी ऑप्शन 0% है। भारत में मोबाइल पर जीएसटी दर 18% है। ऑप्शन सी सही है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 30 सदस्य, बी है 33 सदस्य, सी है 40 सदस्य, डी है 25 सदस्य। तो ऑप्शन डी सही है। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। इसमें 33 सदस्य होते हैं। 33 सदस्य में से 31 सदस्य राज्य के हैं और 2 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी के हैं। तो कुल मिलाकर 33 होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए है एक समस्या का चयन करना, ऑप्शन बी है समस्या ढूंढना, ऑप्शन सी है समस्या की पहचान करना, ऑप्शन डी है कोई समस्या खोजना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, समस्या की पहचान करना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार कहलाते हैं, बी कह रहा है विशेष अधिकार कहलाते हैं, सी कानूनी अधिकार कहलाते हैं, डी मानवाधिकार कहलाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनके मानवाधिकार बाल अधिकार कहलाते हैं। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? मार्च 2004 में, बी है जनवरी 2004 में, जनवरी 2006 में, मार्च 2002 में। जनवरी 2006 में, यानी कि ऑप्शन सी सही है, सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर टीबीटी क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है ट्रू ब्लू ट्यूजडे, बी है टूडेज बेस्ट थिंग, सी है थ्रोबैक थर्सडे, डी है टेस्ट बैक टाइम। इस प्रश्न का जो आप सही उत्तर है ये थ्रोबैक थर्सडे है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 128 नंबर का कि क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है जीन का संपादन के लिए, ऑप्शन बी है नई सामग्रियों का विश्लेषण करने के लिए, भूकंप का पता लगाने के लिए, टीके बनाने के लिए। तो क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी के संबंध जीन संपादन से है। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या है? ऑप्शन ए है विषय को नेगेटिव करना, सुरक्षा पहले, ऑप्शन बी है सतत शिपिंग, ऑप्शन सी है हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां, ऑप्शन डी है शिपिंग में अमृतकाल। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 138 नंबर का पूर्व निरीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये ऑप्शन है जूरी चयन करने के लिए, ऑप्शन बी है परीक्षण या विचारक की तैयारी और निपटान विकल्प चर्चा करने के लिए, ऑप्शन सी है अंतिम फैसला सुनाने के लिए, ऑप्शन डी है मामले को खारिज करने के लिए। इसमें ऑप्शन बी सही है, परीक्षण की या विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ऑप्शन बी सही है 130 में। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने, उत्पीड़न करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। क्या कार्य है? ऑप्शन ए कह रहा है क्रिप्टो जैकिंग है, बी कह रहा है पहचान की चोरी है, सी कह रहा है क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी है, डी कह रहा है साइबर धमकी है। तो ऑप्शन डी सही है, ये प्रक्रिया साइबर धमकी के अंतर्गत आता है। 132 नंबर का प्रश्न है भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की क्या भूमिका है? ऑप्शन ये कह रहा है कि कुशल और अकुशल श्रमिकों बीच अंतर बढ़ाता है, ऑप्शन बी कह रहा है यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, ऑप्शन सी है यह वैश्विक आर्थिक मंदी को नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी है यह सभी नौकरियों को प्रतिस्थापित करता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। ऑप्शन बी सही है। आगे प्रश्न पर चलते हैं।
अगला 133 नंबर का प्रश्न है कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी बारदोली, अहमदाबाद, चंपारण। तो गांधी जी का पहला जो आंदोलन है भारत में 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। तो इसमें ऑप्शन ये सही है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और क्रिप्स मिशन के जाने के तुरंत बाद गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया और वर्धा सम्मेलन में 14 जुलाई 1942 को प्रस्तुत किया और इसे जो है कांग्रेस के द्वारा इस पर सहमति बनी और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। आगे चलते हैं तो इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ये सही है क्रिप्स मिशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 2 करता है, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, डी कह रहा है अनुच्छेद 1। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 3 में आता है कि राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से किस महीने तक काटी जाती हैं। तो अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं या मई तक काटी जाती हैं या जुलाई तक काटी जाती हैं या अगस्त तक काटी जाती हैं। तो जो सर्दियों में फसलें बोई जाती हैं रबी की फसल वो अप्रैल और मई में काटी जाती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, ऑप्शन बी है वित्तीय बाजार को विनियमित करना, ऑप्शन सी है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, ऑप्शन डी है आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन करना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। जो एनएसजी है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का काम है आतंकवादी विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, सल्फर डाइऑक्साइड किसका जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। जर्मनी देश है या भूटान देश है या दक्षिणी अफ्रीका देश है या चीन देश है। तो इसमें चीन देश है, ऑप्शन डी सही है। या पवन ऊर्जा में विश्व में प्रथम स्थान पर है। 140 नंबर का प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं जून 2024 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी हैं या वेंकैया नायडू हैं या धर्मेंद्र प्रधान हैं या जगदीप धनखड़ हैं। ऑप्शन डी सही है, जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 141 नंबर का प्रश्न है 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन बी कह रहा है परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी कह रहा है परमाणु हथियारों को संयुक्त विकास करना, ऑप्शन डी कह रहा है असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों का सहयोग करना। तो ऑप्शन डी सही है। इसके लिए इस प्रश्न में ऑप्शन डी सही कि असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग करना। आगे चलते हैं। 142 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मृत्यु दर कहते हैं, ऑप्शन बी है जन्म दर कहते हैं, ऑप्शन सी है विकास दर कहते हैं, ऑप्शन डी है प्रवास। तो आने व जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ऑप्शन
डी सही है। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले जो अलीगढ़ मुस्लिम आंग्लो इंडियन बना था, ये 1875 में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी और फिर इसको 1920 में इसे यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली। तो ऑप्शन डी सही है, 1920। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो वाराणसी है, ऑप्शन ये सही है। ये हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है जगदीश भगवती, बी है मनमोहन सिंह, सी है रघुराम राजन, डी है अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन डी सही है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, जेन आयर किस लेखक की रचना है? एमिली ब्रांटे की है, बी कह रहा है जॉर्ज एलियट की है, एनी ब्रांटे की है या शार्लोट ब्रांटे की है? ऑप्शन डी सही है। जो रचना है जेन आयर, ये शार्लोट ब्रांटे की है। अगला प्रश्न है कि ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है। जो ट्विटर है वो कैसा मंच है, यानी कि किस पर आधारित है? कह रहा है कि ईमेल पर आधारित है या चैट पर आधारित है या ओटीपी पर आधारित है या एसएमएस पर आधारित है? ऑप्शन डी सही है कि जो ट्विटर है, ट्विटर का वर्तमान नाम एक्स है, एक्स हो गया है और किस पर आधारित है? ये एसएमएस पर आधारित है। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत में जो लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं, यानी कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का है। और ये भारत को कहाँ से जोड़ता है? चीन या तिब्बत से जोड़ता है। तो ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वान, ऑप्शन बी है रिंगिट, ऑप्शन सी है युआन, ऑप्शन डी है येन। तो दक्षिणी कोरिया में किस मुद्रा का? वान मुद्रा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि 150 नंबर का प्रश्न है कि आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर है, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी फिशिंग, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी सही है, मालवेयर